क्या तुमने कभी महसूस किया कि असली एटीट्यूड, असली कॉन्फिडेंस चिल्लाने से नहीं, खामोशी से पैदा होता है? मुझे यह एहसास तब हुआ जब मैंने अक्षय खन्ना को स्क्रीन पर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बोलने का अंदाज बड़ा शांत था, लेकिन सिर्फ आंखों से पूरी कहानी बयां कर देते थे। उनकी मुस्कान में वजन था, और उसी पल मुझे समझ आ गया, जब कोई इंसान शांत तरीके से बोलता है तो उसकी प्रेजेंस पूरे कमरे को भर देती है। पहले मैं यही सोचता था कि एटीट्यूड दिखाने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोलना ज़रूरी है, हटके कपड़े पहनना ज़रूरी है, दूसरों को कॉपी करना ही एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है। लेकिन असल में ऐसा करते करते तुम अपनी असली पर्सनैलिटी, ओरिजिनल थिंकिंग और अपनी खुद की पहचान खो रहे थे। ऊंची आवाज़ में बोले गए शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन खामोशी में कहे गए शब्द सीधे दिल तक उतरते हैं। तभी मैंने अक्षय खन्ना का एक सीन दोबारा देखा। दृश्यम 2 का क्लाइमैक्स याद है? पूरे परिवार पर दबाव था, टेंशन चरम पर थी, लेकिन अक्षय खन्ना की स्ट्रेटजी बिल्कुल शांत थी। बिना किसी ड्रामे के सिर्फ एक हल्की सी गंभीर मुस्कान और पूरी सिचुएशन कंट्रोल में। न ज़्यादा शब्द, न ज़्यादा रिएक्शन, लेकिन उनकी शांत प्रेजेंस पूरे माहौल में एक मैग्नेटिक ऑरा फैला रही थी। उस सीन ने मुझे सिखाया, असली एटीट्यूड शोर से नहीं, सोच समझकर लिए गए एक्शन में होता है। असल ज़िंदगी में भी अक्षय खन्ना की पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी ही है। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, बाकी एक्टर्स ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे, लेकिन अक्षय बस शांत बैठे थे। फिर जब कुछ बोले, एक हल्की सी मुस्कान और पूरा पॉइंट क्लियर। सब चौंक गए। यही तो असर है, बिना शोर मचाए भी असली स्टाइल और कॉन्फिडेंस दूर तक इम्पैक्ट करता है। अक्सर देखा होगा, जो लोग बहुत तेज़ बोलते हैं, हर वक्त दिखने की कोशिश करते हैं, लोग उनसे कम प्रभावित होते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने खुद के अंदर बदलाव लाना शुरू किया। शुरू में मुश्किल था। मैंने भीड़ में तेज़ बोलने की आदत छोड़ी, काम से पहले गहरी सांस लेना शुरू किया, सामने वाले की आंखों में देखकर बात करने लगा। धीरे धीरे फ़र्क दिखने लगा, चिल्लाने की ज़रूरत खत्म होने लगी। अब मैं बिना शोर मचाए भी अपनी बात रख सकता हूँ। पहले मैं शोर शराबे में खोया हुआ था, आज मैं अपनी शांत ताकत से पहचान बना रहा हूँ। अब तुम सोच रहे होंगे, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बन सकते हो। तुम भी अक्षय खन्ना की तरह अपना एटीट्यूड बना सकते हो। लेकिन याद रखना, एटीट्यूड ज़बरदस्ती नहीं बनाया जाता। असली एटीट्यूड वही होता है जो दिल से आता है। खुद से सवाल पूछो, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो जेन्युइन है या सिर्फ इम्प्रेशन जमाने के लिए? जब तुम दिखावा छोड़कर अपनी सच्चाई से बोलोगे तो अपने आप एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। याद रखो, असली एटीट्यूड कॉन्फिडेंस होता है, ना कि घमंड। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले खुद पर यकीन करो। सीधे खड़े रहो, कंधे पीछे रखो, कुछ सेकंड शांत खड़े रहो और अपनी सांसों को महसूस करो। फिर जब बोलो, धीरे बोलो, आंखों में कॉन्फिडेंस रखो, अपने प्रेजेंस पर ध्यान दो। जब तुम खुद को संभाल कर प्रेजेंट करोगे तो सामने वाला खुद तुम्हें सीरियस लेने लगेगा। अपनी स्टाइल खुद चुनो जो तुम्हें सूट करे, ना कि जो ट्रेंड में चल रहा है। सोशल मीडिया का शोर मत सुनो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देंगे। अब इमेजिन करो, एक मीटिंग में 2 लोग हैं, एक ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, दूसरा शांत खड़ा है। तुम्हारा ध्यान किस पर जाएगा? उस इंसान पर जो शांत है, जो कॉन्फिडेंट है। वही एटीट्यूड तुम्हारी असली पहचान बनेगा। तो अगली बार जब तुम बात करो तो आवाज़ ऊंची करने की बजाय अपने एटीट्यूड और प्रेजेंस से लोगों को प्रभावित करो। तुम्हारे अंदर जो सुकून और विश्वास है वो अपने आप बाहर दिखने लगेगा। जैसे अक्षय खन्ना की खामोशी में कहानी छुपी होती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी एक ताकत छुपी है। उसे पहचानो, खुलकर जियो और अपनी असली क्लास दिखाओ। याद रखना, असली सुपरस्टार वो होता है जो बिना चीखे अपनी कहानी बयां कर देता है।